फिर से हम बात करते हैं, व्हाट इज द ट्री? ट्री इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्री कैसे स्ट्रक्चर है? ट्री हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ट्री है, ट्री को हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं और ट्री को हमारा कहता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब ट्री अब ट्री कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। क्या ट्री कैसे हम बोलते हैं, ये क्या क्या चीजें इसके अंदर शो होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ट्री कैसा होता है? ट्री होता है एक तरीके से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ हायरार्किकल। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है आपके सामने, इट इज द पैटर्न ऑफ ट्री। किसी भी ट्री के लेफ्ट और राइट में डेटा का अरेंजमेंट इज द नोन एज द ट्री, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द ट्री। ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं कि ये पार्ट क्या होता है, अब हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को अगर जो सबसे पहला होता है इसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रूट। और जो बाकी रोक रहे इनको हम बोलते हैं, जो लास्ट वाले नोड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लीफ नोड्स। इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे हैं ये लीफ नोड्स हैं। लीफ नोड्स इनको क्यों बोलते हैं? इनको हम चिल्ड्रंस बोलते हैं। अगर ये रूट है तो ये भी क्या है? चिल्ड्रन होंगे, ये भी चिल्ड्रन होंगे, ये भी चिल्ड्रन होंगे, और ये भी चिल्ड्रन होंगे, ये भी चिल्ड्रन होंगे, और ये भी चिल्ड्रन होंगे। ऑल द नोड्स आर द चिल्ड्रंस, बट द लास्ट लेवल ऑफ द नोड्स, द लास्ट लेवल ऑफ द नोड इज नोन एज द लीफ नोड। लीफ नोड, LEAF, लीफ नोड, ठीक है। एक मिनट। ओके, तो हमारे ट्री में जो स्ट्रक्चर होता है एक होता है रूट और होता है लीफ नोड। लीफ नोड उसको हम बोलते हैं जो लास्ट लेवल पे होता है, इसको हम लीफ नोड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्री का यूज क्या होता है, ट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ट्री को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ द ट्री, why the requirement of the arrangement of data structure in the tree format? ट्री फॉर्मेट क्या करता है? इट रिड्यूस सर्च टाइम, इट रिड्यूस द सर्च टाइम। ये सर्च टाइम को रिड्यूस करता है। कैसे करता है? अगर हम इसको अगर हमने यहाँ पर कितने नोड लिखे हैं, करीब 7 नोड्स लिए हैं। अगर ये 1 लाख नोट्स के ऊपर काम करें, अगर हम 1 लाख नोट्स के ऊपर हम काम करें, तो 1 लाख नोट्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख, अगर हम यहाँ पे नोट्स बात करते हैं, 1 लाख है, 1 लाख नोट्स हैं, और 1 लाख नोट्स को हमने डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर दिया, यानी एक नोड हमारा है, उसके बाद बाकी 50,000 आपके राइट में और बाकी 50,000 लेफ्ट में आ गए। अब क्या होता है, सपोज हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो अभी हम लीनियर सर्च और एरे में जब हम काम करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था कि जितने भी नंबर ऑफ एरेज हैं, जितने भी नंबर ऑफ एरे उनमें पूरे डेटा को हम भर देते थे, और शुरू से लेके आखिरी तक हम एलिमेंट को क्या करते थे? सर्च करते थे। शुरू से लेके आखिरी तक एलिमेंट को क्या करते थे? सर्च करते थे। अब हम उसमें प्रॉब्लम यह होती थी कि अगर हमें पता है कि ये लास्ट लेवल पे, लास्ट ब्लॉक में इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो इसके बावजूद भी हमें उस लेवल पे जाना पड़ता था, सारे लेवल को हमें क्रॉस करना पड़ता था। अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें एरे के अंदर या पॉइंटर के थ्रू कि हमारा जो एरे है 1 लाख का जो डेटा उसमें इंस्टॉल है वो 2 पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए, जिससे क्या हो, अगर हमारा डेटा
पहले से ही पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक में डेटा हमारा है। अब पहले से कैसे पता चल जाएगा? दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ट्री। ट्री को कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। ट्री को हम कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी ट्री होती है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि ट्री जो होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है। टाइप ऑफ ट्री। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्री जो है, ट्री तो बहुत वेरियस टाइप्स की होती है एज पर, जैसे मैंने आपको जैसे आप सब लोग है ना फंक्शंस पढ़ते हैं तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ आपके ट्रीज होते हैं, पर उसमें से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ट्री को डिफाइन किया गया है, जैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। अब सबसे पहले हमने आपको बाइनरी ट्री तो बता दिया, हमने आपको ट्री तो बता दिया, पर हमने आपको ये नहीं बताया कि बाइनरी ट्री क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमारे यहाँ ट्री के कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपके सिलेबस में मैं एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ। हेयर अ ट्री दैट इज नोन एज द हेयर अ ट्री दैट इज नोन एज द फॉरेस्ट ट्री। फॉरेस्ट ट्री होती है एक, FOREST, फॉरेस्ट ट्री। फॉरेस्ट ट्री होती है, इसी को हम जनरल ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल ट्री भी बोलते हैं। फॉरेस्ट ट्री होती है और जनरल ट्री होती है। जनरल ट्री क्या होती है? ये क्या होता है कि हाँ, GNERL, जनरल ट्री। अब जनरल ट्री क्या होती है? जैसे आपको कोई एलिमेंट्स दे दिया जाए, तो उनको अरेंजमेंट करना है, तो कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, फॉरेस्ट ट्री और जनरल ट्री का, एक फॉरेस्ट ट्री वो ट्री होती है, एक ट्री नॉर्मली हम ट्री को अगर देखते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी कोई कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी काम किया जा सकता है। पर अगर हम डेटा को अरेंजमेंट करेंगे तो हम कितने नंबर ऑफ ट्री बनाएंगे, ये करना बहुत मुश्किल होता है। ये करना बहुत मुश्किल होता है कि हम एक नोड से मल्टीपल थ्रेड्स कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस कैसे बना सकते हैं। इसी के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था, हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वन इज नोन एज द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बाइनरी ट्री क्या होती है? अगर हम बात करें तो बाइनरी ट्री क्या होती है? बाइनरी ट्री क्या होती है? बाइनरी ट्री में वन लेफ्ट एंड सेकेंड राइट, केवल दो पोजीशन होती हैं। एक लेफ्ट पोजीशन होती है, एक राइट पोजीशन होती है, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में शो किया है। ये एक हमारी क्या है? लेफ्ट पोजीशन है, और एक हमारी क्या है? राइट पोजीशन है। ठीक है, तो जब कोई ट्री केवल दो पार्ट में वर्क करती है, एक लेफ्ट और राइट, दैट इज द बाइनरी ट्री। अब यहाँ पर बाइनरी ट्री का हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि जर्नल ट्री, फॉरेस्ट ट्री बहुत बड़ी होती है। किसी भी नोड से स्टार्ट करके आप कितने भी मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं, एक ट्री ये भी होती है। पर हियर वी डिस्कस अबाउट द बाइनरी ट्री एंड द ऑल द क्वेश्चन आर अराइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी ट्री। केवल हमारे पास दो ही पैटर्न होते हैं कि हम ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं, दैट वन इज द लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री। तो हम लेफ्ट में कैसे जाते हैं और राइट में कैसे जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स को फॉलो करना पड़ता है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। T1.c। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एग्जैक्टली ट्री की। अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ट्री क्या होती है, तो हम थोड़ा सा पहले सर्किल बना लेते हैं, और छोटे छोटे सर्किल बनाते हैं, उसमें बाद हम नाम लिख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ट्री क्या होती है। फिर हमें ना उनके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है।
ठीक है, ये आपका एक मैंने ट्री बना दिया, ये हो गया, ये ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात करते, यहाँ पर मैंने ले लिया 45, यहाँ पे ले लिया मैंने 33, यहाँ पे ले लिया मैंने 21, और यहाँ पे ले लिया मैंने 34, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 65, यहाँ पे ले लिया मैंने 65 से कम 55, और यहाँ पे ले लिया मैंने 70। दैट इज अ ट्री। ये एक ऐसी बाइनरी ट्री है जिसमें अगर मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है, सपोज मुझे 71 को सर्च करना है, तो मुझे उसके लेफ्ट पार्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वी चेक फर्स्ट द रूट एलिमेंट, दैट इज द 45। रूट किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था, दैट वन इज नोन एज द रूट, दैट वन इज नोन एज द रूट। हम हमेशा किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए सबसे पहले रूट पर जाते हैं, रूट पर उस एलिमेंट से उसका कंपैरिजन कराते हैं, कंपैरिजन करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि उसे लेफ्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए। मैंने कहा मुझे 71 को सर्च करना है, तो 71 सर्च करना है तो वो कहाँ जाएगा, 41 45 से ग्रेटर देन है तो वो राइट में जाएगा, और 45 से अगर लेस देन होता तो लेफ्ट में जाता। तो देखिए क्या बेनिफिट हुआ, आपके पास 1 लाख डेटा था और उसमें से किसी ने आपसे पूछा 91,000 जो डिजिट है, 91,000 का जो एलिमेंट है वो कहाँ पर है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट 55 से ऊपर चला जाएगा। उसे पता है कि जो रूट एलिमेंट है वो 55,000 है, और 55,000 से अबव ही 91,000 होता है। तो इस तरीके से हमने सर्चिंग के थ्रू वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये ट्री बाइनरी ट्री इसे क्यों बोला, क्योंकि इसके दो ही पार्ट है। बाइनरी का मतलब टू, जीरो या वन हमने सुना है कंप्यूटर में, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं एक लेफ्ट और राइट, इसलिए टू पार्ट्स होते हैं, या तो लेफ्ट में जाएगा एलिमेंट या फिर राइट में जाएगा। तो इस तरीके से हम बाइनरी ट्रीज को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्री को कितने टाइप से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री, सेकेंड वन इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, एंड थर्ड वन इज द एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसी ट्री जिसके सारे नोड फुलफिल हो, जिसके सारे लेवल पे नोड फुलफिल हो, उसे हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। कैसे, देखते हैं। ये क्या है, इसका रूट क्या है, वन, इसके चिल्ड्रन कितने हैं, दो, यानी वन, इसके दो चिल्ड्रन, और जब दो पे पहुंचे तो इसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, वन टू थ्री फोर, और जब हम इसके नीचे जाएंगे तो क्या होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट। ठीक है, ठीक। अगर हम और बात करें कि अगर मुझे इसके भी नीचे जाना है, इसके भी नीचे अगर मुझे जाना पड़े, सॉरी, ठीक है, अगर मुझे इसके भी नीचे जाना पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाना पड़ेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये 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 8 हो गए। ठीक है ना, यानी हर लेवल पे किसका मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, टू का मल्टीप्लीकेशन, टू की पावर एन, टू की पावर एन का लेवल चल रहा है। जब हम एट्थ नोट पे, यानी क्या कितना है, वन पे चल रहे हैं तो टू आना चाहिए, टू पे चल रहे हैं तो फोर आना चाहिए, फोर पे चल रहे हैं तो आठ आना चाहिए, आठ पे चलेंगे तो कितने होने चाहिए, 16। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15 16, यानी टू की पावर एन। वन लेवल तो टू, टू लेवल तो फोर, थ्री लेवल तो एट, फोर लेवल तो 16, यानी क्या हो गया, अगर हम टू की पावर क्या रखें, जीरो रखें, यहां पर अगर हम टू की पावर क्या रखते हैं, जीरो, तो वन, टू की पावर वन रखते हैं तो क्या हो जाता है, टू, टू की पावर टू रखते हैं तो कितना हो जाता है, फोर, टू की पावर थ्री इस पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एट, और अगर टू की पावर यहाँ इस लेवल की अगर हम बात करें, टू की पावर फोर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, और उसके नीचे वाले लेवल में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, यानी 32। तो यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसमें किसी भी ट्री के, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसमें किसी भी ट्री के लीफ नोड में या तो कोई भी नोड नहीं हो, या फिर पूरे टू की पावर एन नोड होने चाहिए।
तो ये क्वेश्चन आता है द कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है उसकी एक डेफिनेशन होती है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन होती है कि कंप्लीट बाइनरी किसे कहते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होती है जिसमें चिल्ड्रन क्या होने चाहिए, चिल्ड्रन यानी चाइल्ड नोड, चिल्ड्रन यानी हम क्या बोलते हैं, लीफ नोड या चाइल्ड नोड, लीफ नोड या चाइल्ड नोड क्या होना चाहिए, या तो 0 होने चाहिए या 2 की पावर n होने चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही कहता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होती है या तो उसमें 0 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर 2 की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये सारे मैं अब रफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां पर 2 की पावर n। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर मैं इस 45 की बात करता हूं, 45 की बात करता हूं, हाँ 45 की अगर मैं बात करता हूं तो 45 क्या होना चाहिए, ये तभी कंप्लीट ट्री होगी जब इसके नीचे के दोनों नोड्स फिल होंगे या फिर इसके कोई भी नोड है। यानी अगर सिंगल अगर हम बात करें तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, दूसरा अगर हम बात करें तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, क्यों, क्योंकि या तो 0 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर कोई भी चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, 2 की पावर n होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 0 है 2 के नीचे, लेकिन अगर हम ये सिंगल लगा दें तो क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, नहीं होगी। दैट इज द रीजन वी कैन नेवर से दिस टाइप ऑफ द ट्री इज नोन एज द, दिस टाइप ऑफ द ट्री इज नोन, नॉट नोन एज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगी। फिर भी जब हम काम करते हैं तो ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है कि क्या ये जरूरी है कि सारी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, नहीं। हमारे पास इतने एलिमेंट्स होते हैं, हम जरूरी तो नहीं है कि हम सबको कंप्लीट बाइनरी ट्री बना सकते हैं। तो इसीलिए कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमारे पास दो पैटर्न और होते हैं, दैट इज नोन एज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड अनदर वन इज द एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की हम बात करते हैं कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या कहता है, जैसे अभी मैंने अभी एक क्वेश्चन जनरेट हुआ सबके मन में आया कि कभी कभी जरूरी तो नहीं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, इस तरीके से सारे उसके नोड पूरे हों, ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ ऐसा ट्री में, ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया, अगर कहीं पर ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो नहीं है। अगर ये कंप्लीट नहीं है लेकिन ये ट्री तो है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं, तो ये कौन सी ट्री होगी, दैट इज नोन एज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की कंडीशंस होती है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या कहता है, स्ट्रिक्टली बाइनरी कहता है कि आपके पास यहीं पे हम इसी को कॉपी करते हैं और यहां पर हम समझाते हैं। स्ट्रिक्टली बाइनरी कहता है लीफ नोड या तो 0 होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, ओनली 2 होने चाहिए, या तो 2 हो या फिर 0 हो, या फिर 2 हो या फिर 0 हो। यानी किसी भी ट्री के नोड्स में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर क्या है 0 है, 0, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, या तो यहाँ पर 0 चिल्ड्रन हो या फिर क्या हो कम से कम 2 हो। तो ऐसी ट्री को हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बोलते हैं, जिसमें या तो 0 चिल्ड्रन होने चाहिए, या तो एक भी नहीं होने चाहिए, या फिर कम से कम 2 तो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लंगड़ा रख दिया हमने, एक लेफ्ट एक लीफ हो जाए तो एक लेफ्ट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी वन पार्ट। तो दैट इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और कैसे कैसे हो सकती है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, कितने टाइप्स के मतलब कितने कितने डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। छोटे छोटे से मैं एग्जांपल बना सकता हूँ। ये 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 भी एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ये
ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है कि इसके तो 0 चिल्ड्रन हो रहे हैं, इसके 0 चिल्ड्रन हो रहे हैं, लेकिन इसके कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होता है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री वो ट्री होते हैं जिसमें या तो 0 चिल्ड्रन हो या फिर कम से कम 2 चिल्ड्रन हो। अब तो बात समझ में आती है कि ये तो बात तो समझ में आ रही है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है जिसके सारे लेवल भरे हुए नजर आते हैं, जिसके हर लेवल एक कंप्लीट हो, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। स्ट्रिक्टली है कि चलो कंप्लीट नहीं हो लेकिन कम से कम 2 तो हो, तो दैट इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। लेकिन अब बात आती है कि सपोज कई डिफरेंट टाइप की हम ट्रीज पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसी ट्री आ गई, ये एक ट्री आ गई, और यहाँ पर ये आ गई, फिर इसके नीचे एक ये आ गया। अब ये तो ना तो स्ट्रिक्ट में जाएगा और ना ही ये आपके क्या जाएगा, कंप्लीट में जाएगा। तो ऐसी कौन सी ट्रीज होती हैं, फिर से देखता है। मैंने कहा यहाँ पर मैंने फिर से देखता हूँ, मैंने यह क्या करा कि ये लिया, ये लिया, ये कौन सी ट्री है, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। चलो हम इसमें एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पर। अब क्या ये कंप्लीट या स्ट्रिक्ट हो गए, नहीं ये भी नहीं है। अब हमने इसको यहाँ बढ़ा दिया, क्या ऐसी ट्री भी बन सकती है, नहीं ये भी हमारी ट्री नहीं है। तो यानी ये कौन सी ट्री होगी जहाँ पर हमें कहीं पे ना तो कंप्लीट मिलता है, ना 0 मिलता है प्रॉपर, ना 1 मिलता है, ना 2 मिलता है। तो ऐसी कौन सी ट्री, दैट वन इज थर्ड इज नोन एज द एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होती है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब कि हमने उसको बढ़ा दिया। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री हमारी होती है कि किस तरीके से एक्सटेंडेड काम करती है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड में क्या होना चाहिए, एक्सटेंडेड 0 1, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यानी या जिसके चिल्ड्रन 0 हो या 1 हो वो हमारी एक्सटेंडेड होगी। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड बढ़ने का मतलब क्या होता है, इसमें हम आपको एक छोटा सा एक एक कॉन्सेप्ट है। हमने अभी कुछ लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस करी थी वो हमने करी थी लिंक लिस्ट की। और लिंक लिस्ट क्या कहता है, लिंक लिस्ट कहता है कि लिंक लिस्ट वो लिस्ट होती है, एक नोड होता है जिसमें क्या होता है, प्रीवियस और नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसमें प्रीवियस और इसमें क्या होते हैं, नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और यहाँ पे हमारी करंट नोड की वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह नंबर ऑफ चेन्स हमारी बनाई जाती हैं। ये एक हमारी लिंक लिस्ट होती है। एक्सटेंडेड क्या कहता है, ये जितनी भी ट्री हैं, ये जितनी भी मैंने ट्री अभी अब आपको एक्सटेंडेड के बारे में समझाई है, सबके बारे में सबको अगर हम ना लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बना दे, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसे तरीके से बनाता हूँ। ये हो गया लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट नोड हो गया, ये लेफ्ट राइट हो गया, ये अभी मैं इसको बड़े के फॉर्मेट में बताऊंगा। यहाँ से इसको पार्टीशन कर दिया, प्रीवियस और नेक्स्ट कर दिया, यहाँ से इसका प्रीवियस और नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर इसका प्रीवियस नेक्स्ट हो गया, यहाँ पर इसका प्रीवियस और नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे भी इसका प्रीवियस और नेक्स्ट हो गया। अब लिंक लिस्ट कहता है कि अगर आपने यहाँ पर डेटा को फिल कर रखा है, यहाँ से इसको जोड़ रखा है और यहाँ से इसको जोड़ नहीं रखा है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको खाली कर रखा है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी ट्री का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ट्री का रिप्रेजेंटेशन हम लिंक लिस्ट के थ्रू बनाए, तो उसके अंदर एक लेफ्ट और एक राइट होगा, और जो खाली होता जाएगा उसे फिल करते जाएंगे, जो खाली होता चला जाएगा उसे हम फिल करते चले जाएंगे। तो अगर एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री तो वो ट्री हो गई जिसमें या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या 1 चिल्ड्रन होंगे, 0 होंगे या 1 होंगे। अगर 2 होंगे तो वो स्ट्रिक्टली में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 2 नहीं होंगे तो वो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं होगी, वो किस में जाएगी, वो आपकी एक्सटेंडेड में जाएगी। अब एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को हम कैसे बनाते हैं, इसी ट्री को हम एक बार देखते हैं। जो ये मैंने अभी आपको इसके सामने बनाया था, ये मैं इसी को दोबारा रिफॉर्म करता हूँ और ये बताता हूँ कि ये किस तरीके से एक्सटेंडेड है। ठीक है, चलिए। अब हम मैं यहाँ पे थोड़े से बॉक्स बना देता हूँ। ये ऐसी ट्री थी ना, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स यहाँ बन गया,
ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए मैंने सबके लेफ्ट और राइट में ही उसको फिल कर दिया, लेफ्ट और राइट का ही सबसे कनेक्शन किया दिया। अब मैं एक मार्क बनाता हूँ, उस मार्क को ध्यान से समझिए। ये वाला फिल हो गया, इसका ये खाली है, यहाँ पर इसका, इसके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो ये भी खाली है, ये भी खाली है। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नए नोड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें हम नए नोड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी नए नोड को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ये हम प्रोसेस सभी नोडों पे कर सकते हैं, यानी ये जो लीफ नोड है यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा नहीं बढ़ा सकते कि अगर हमने यहाँ बढ़ा दिया तो हम सोचे अब यहाँ पे कर लें, तो यहाँ नहीं कर सकते। अब क्या हो गया, ये देखिए ब्लू कलर के क्या हो गए, हमने उन पर लोड लगा दिए। ब्लू कलर के जो नोड्स हैं वो उस पर लोड हो गए। लोड का मतलब कि जो जगह खाली थी उनको फिल करके हम उनको एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होती है, अब 0 और 1 चिल्ड्रंस होते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहता है कि जो ब्लॉक आपके खाली हैं उनको आप फिल कर सकते हो, इनको आप फिल कर सकते हो, इनको आप फिल कर सकते हो बाय द एक्सटर्नल नोड। तो जब इनको एक्सटर्नल करते हैं तो इसको हम एक्सटेंडेड कहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इज दैट क्लियर? तो देर इज अ 3 टाइप ऑफ ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। ठीक है, ये 3 चीजें समझ में आई। अब ट्री को बनाते कैसे हैं? किसी भी ट्री को बनाने के लिए अगर आपके पास, जैसे हमें न्यूमेरिकल कराया ना, सॉर्टिंग कराई है, तो सॉर्टिंग जैसे कराई है वैसे हमारे पास कई नंबर्स होते हैं, नंबर्स के साथ हम कैसे ट्री बनाते हैं। तो आज हम अब हम बात करते हैं नंबर्स के साथ ट्री बनाने के लिए। नंबर से ट्री बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला, जब भी किसी बाइनरी ट्री को बनाना होता है तो जो पहला एलिमेंट होता है वही रूट एलिमेंट होता है। क्या होता है, पहला एलिमेंट ही क्या होता है, आपका रूट एलिमेंट है। जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसको सबसे पहले कंपैरिजन करना होगा, किससे, रूट एलिमेंट से। एक ट्री के अंदर मल्टीपल सब ट्री हो सकती हैं, एक ट्री के अंदर मल्टीपल सब ट्री हो सकती है, और हर सब ट्री का अपना एक रूट होता है। क्या होता है, हर सब ट्री का एक रूट होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, इसमें ये एक सब ट्री है, लेकिन ये भी एक सब ट्री है, और ये भी एक सब ट्री बना रहा है। इसका नोड क्या है, रूट नोड ये है, इसका रूट नोड ये है, और इसका रूट नोड क्या है, ये है, और इसका रूट नोड क्या है, ये है। तो बात समझ रहे हैं, हर सब ट्री का रूट नोड होता है और उसका लीफ नोड होता है, हर सब ट्री का, यानी एक ट्री के अंदर मल्टीपल ट्री होती है। डेप्थनेस ऑफ द ट्री आर इंक्रीज। हियरार्किकल स्ट्रक्चर यही होता है कि एक नोड के अंदर आपकी कितने मल्टीपल ब्रांचेस आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, दैट इज द, तो आज इतना ही सफिशिएंट, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और कल हम करीब आप मुझे कोई भी ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, आपकी 10 बजे से क्लास अगर नहीं होती है या 11 बजे से नहीं होती, तो जस्ट इन्फॉर्म मी फर्स्ट एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर माई क्लास। ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा कि मैम की क्लास नहीं हो रही है या सर की क्लास नहीं हो, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज माई क्लास इज ऑलवेज इज द 12 o'clock। ठीक है, तो रोहित, यस सर। आप ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देना, और मैं अभी आपको एक गूगल लिंक कर दूंगा। तो ओनली 24 स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड टुडे, मतलब आज आप लोग अटेंडेंस केवल 24 स्टूडेंट्स ही लगाएंगे। मैं गूगल फॉर्म आपको प्रिपेयर करके दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है अब सर। मुझे बताइए, किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी? कुछ समझ में ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो समझ में नहीं आया? ऑल क्लियर है भी कोई, नहीं कि नहीं? जितेंद्र, यस सर। ओके, अद्या, जितेंद्र, जयवंत, सर हाँ। यस सर। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री एक बार और समझा दीजिए।
एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री को आप ये मान लीजिए, अच्छा मुझे आप यस और नो में आंसर देते जाइए अभिषेक, ठीक है। मैंने आपको एक कहा कि ये नोड है, ठीक है, ये एक नोड है, मैंने यहाँ पर भी एक नोड से ट्री बना दी, ठीक है, और यहाँ से भी एक नोड से मैंने ट्री बना दी, सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बताइए क्या मैं यहाँ पर एक नया नोड को ऐड कर सकता हूँ ना? यस सर। इट इज एक्सटेंडेड, समझ में आ गई? अगर ओके ये सर। पहले से फिल्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने इस वाले डायग्राम में आप देखो जितने भी ब्लैक से कनेक्टेड हैं वो पहले से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो ब्लू से मैंने कनेक्टेड किए हैं मैं उनको इनहेंस कर सकता हूँ उस लेवल को, राइट? तो जो इनहेंस हो रहा है उसे ही एक्सटेंडेड कह रहे हैं। ओके सर। Clear? दूसरी चीज, एक्सटेंड कौन हो रहा है? अब एक्सटेंड किस ट्री में हो रहा है? जिस ट्री के अंदर केवल क्या हो रहा है, अब देखिए इसमें केवल एक नोड है, यहां पर दो हैं, या फिर यहां पर जीरो है, ऐसे ही तो हो रहा है। यस सर। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर एक और कर सकते हैं, इसमें से अगर मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये ट्री मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये भी हमारी एक्सटेंडेड ट्री क्यों बनेगी? क्योंकि अगर मैं इसके अंदर इस ट्री को इनहेंस कर दूंगा, इस लेवल के वैल्यूज को इनहेंस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्सटेंडेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके सर, तो क्लियर। इसलिए बोलते हैं या तो 1 हो या फिर 0 हो। ठीक है, थैंक यू सर। चलो, और किसी को कुछ प्रॉब्लम? कल हम ट्री बनाना सीखेंगे, कल सभी लोगों से कह दिए क्लास कनेक्ट हो जाएंगे शार्पली टाइम पे, और आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है, चलो रेस्ट ऑफ क्लास हम कल लेंगे। ओके बाय।